हेलो स्टूडेंट्स, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अबव द ग्राउंडनट हीप नियर बाई। एस्ट्रोलॉजर अपने धंधे को चलाता था प्रकाश के द्वारा, जो एक भट्टी जो कि चटक चटक करके जलती थी, यानी एक भट्टी जो चटक चटक करके जलती थी, उसके प्रकाश के साथ या उसके प्रकाश की सहायता से एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी अपने व्यापार को यानी अपने बिजनेस को चलाता था। एंड स्मोक्ड अबव द ग्राउंडनट हीप नियर बाई, और वह चटक चटक करके जो भट्टी जलती थी वह धुआं करती थी। कहाँ? मूंगफली के ढेर के पास में ऊपर की तरफ। Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. Enchantment आकर्षण, आधा आकर्षण उस स्थान का इस कारण से था कि उस स्थान को नगरपालिका के प्रकाश का लाभ नहीं मिलता था। The place was lit up by shop lights. वह स्थान दुकानों के प्रकाश से प्रकाशित होता था। One or two had hissing gas lights. एक या दो दुकानों के पास फुफकार मारती हुई गैस का प्रकाश थी। Some had naked flares stuck on poles. और कुछ ने खंभों के ऊपर नंगी लपटे टांग रखी थी। समवेयर लिट अप बाई ओल्ड साइकिल लैंप्स, कुछ को पुराने साइकिल के लैंप से प्रकाशित किया गया था। एंड और वन और टू, और एक या दो लाइक दी एस्ट्रोलॉजर्स यानी ज्योतिषी के समान ही एक या दो मैनेज्ड विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, अपने स्वयं के बिना प्रकाश के ही वो अपनी व्यवस्था करते थे। एस्ट्रोलॉजर की तरह ही एक या दो ऐसे भी थे जो बिना प्रकाश के ही अपनी व्यवस्था प्रकाश की करते थे। इट वॉज ए विवाइल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शैडोज। घूमती फिरती छायाएं या कह लीजिए कि घूमते फिरते प्रतिबिंब और प्रकाश की किरणें असमंजस रूप से एक दूसरे को काटती थीं। क्रिस क्रॉस का मतलब काटने से। दिस suited दी एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल फॉर द सिंपल रीजन, और साधारण कारण से यह स्थान ज्योतिषी के लिए बहुत मनमाफिक था या बहुत अच्छा बैठता था। दैट ही हैड नॉट फॉर द सिंपल रीजन, इस साधारण कारण से कि ही हैड नॉट इन द लेस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगन लाइफ। जब उसने जीवन प्रारंभ किया था, यानी जब ज्योतिषी ने जीवन प्रारंभ किया था, तो उसने थोड़ा सा भी, लिस्ट का मतलब थोड़ा सा भी इंटेंडेड का मतलब इरादा नहीं बनाया था एक ज्योतिषी होने का। एंड ही न्यू, और वह जानता था, नो मोर ऑफ वाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट, और अगले मिनट उसके साथ क्या घटित होने जा रहा था वह कुछ भी नहीं जानता था। ही वॉज एज मच ए स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर्स। वह नक्षत्रों के बारे में उतना ही अजनबी था, स्ट्रेंजर अजनबी, जितना कि उसके भोले भाले ग्राहक थे। यट फिर भी ही सेड थिंग्स, फिर भी वह चीज़ों को कहता था, विच प्लीज्ड, जो प्रसन्न कर दिया करती थी, एंड एस्टोनिस्ड, और आश्चर्यचकित कर दिया करती थी, एवरीवन, हर व्यक्ति को। वह ऐसी चीज़ें कहता था जो हर व्यक्ति को खुश कर दिया करती थी और आश्चर्यचकित कर दिया करती थी। दैट वॉज मोर ए मैटर ऑफ स्टडी, प्रैक्टिस एंड श्रीउड गेसवर्क, और यह एक अध्ययन, अभ्यास और श्रीउड गेसवर्क का मतलब, गेसवर्क का अनुमान और श्रीउड का मतलब चालाकी भरा, और जो अध्ययन, अभ्यास और चालाकी भरे अनुमान
पर आधारित था या उसका मामला था। ऑल द सेम, फिर भी, इट वाज एज मच एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर, फिर भी यह किसी भी अन्य ईमानदार व्यक्ति की परिश्रम की तरह ही था जितना कि किसी अन्य व्यक्ति का हुआ करता है। उसी प्रकार ज्योतिषी का भी कार्य बहुत ईमानदारी वाला था। एंड ही डिजर्व्ड द वेजेस ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ ए डे, और दिन के अंत में जो वह घर लेकर के जाया करता था, जो पैसा जो रुपया वह घर लेकर के जाया करता था, वास्तव में वह उसके लायक हुआ करता था। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज, उसने अपना गांव छोड़ दिया था। विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान, बिना किसी पहले के विचार या योजना के, यानी पहले के किसी विचार या योजना के ही उसने अपना गांव छोड़ दिया था। इफ़ ही हैड कंटिन्यूड देयर, यदि वह वहाँ रहा होता तो ही वुड हैव कैरीड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोरफादर्स, तो उसने अपने पूर्वजों का कार्य ही किया होता। नेमली, जिसका नाम है टिलिंग द लैंड, भूमि को जोतना, टिल जोतना, लिविंग, वहाँ रहना, मैरिंग, शादी करना, एंड राइपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड, और अपने अनाज के खेतों को काटना, एंड एंसेस्ट्रल होम, और अपने पूर्वजों के घर में रहना। बट लेकिन दैट वाज नॉट टू बी, लेकिन यह होना ही नहीं था। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, उसे बिना किसी को बताए घर छोड़ना पड़ा था। हैड टू मजबूरी दिखलाता है। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड ए कपल ऑफ 100 माइल्स, और ए कपल ऑफ 100 माइल्स का मतलब 200 मील पीछे छोड़ने तक वह आराम नहीं कर सका। टू ए विलेजर, ये गांव वाले के लिए, इट इज़ ए ग्रेट डील, यह एक बहुत बड़ा कार्य था। एज इफ, मानो कि, एन ओशन फ्लोवेड बिटवीन, मानो कि दोनों के बीच में, यानी उसके गांव और ये जहाँ पहुँचा था उसके बीच में एक बहते हुए लहलाते हुए समुद्र की दूरी हो।